गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रशिष्ट अभिसंधान का जो आपको मैंने आगे के वीडियो में प्रयोग समझाया था उसके मूलभूत ख्याल समझेंगे। प्रशिष्ट अभिसंधान के मूलभूत ख्याल में अनअभिसंधित उद्दीपक। पहले तो आपको ये सभी मनोवैज्ञानिक शब्द है जो उद्दीपक प्रतिक्रिया वो समझना पड़ेगा, पर किसके अनुसंधान में समझना है? यहाँ आपको जो पावलोव का प्रयोग था, शास्त्रीय अभिसंधान का प्रयोग जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, आगे के वीडियो में मैंने समझाया था, तो उसके अनुसंधान में यहाँ उसके अनुसंधान में आपको उद्दीपक अर्थात क्या, तो भोजन, और प्रतिक्रिया मीन्स कि यहाँ ही उसके अनुसंधान में ही, ये प्रयोग के अनुसंधान में मैं आपको समझा रही हूँ कि लार रस प्रतिक्रिया, वो लार रस क्रिया, प्रतिक्रिया यानी कोई भी वस्तु को देखकर अपने क्रिया करते हैं उसे प्रतिक्रिया कहते हैं। यहाँ मूलभूत ख्यालों में सबसे पहले आपको दिखाई देगा अनअभिसंधित उद्दीपक। अनअभिसंधित उद्दीपक क्या है? तो देखा जाए तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, स्वाभाविक उद्दीपक है, प्रतिक्रिया नहीं, वो उद्दीपक प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, प्रतिक्रिया के लिए वो जिम्मेदार है, उसे अनअभिसंधित उद्दीपक कहते हैं। पावलोव के प्रयोग में जो कुत्ते के समक्ष भोजन को रखते ही कुत्ते के मुंह में से जो स्वाभाविक क्रिया उत्पन्न होती है कि लार टपकने लगती है, तो उसे अनअभिसंधित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए जो जिम्मेदार है उससे उद्दीपक को, जो यानी कि लार रस निकलने के लिए उसके मुंह में से जो लार रस टपकने के लिए जो प्रतिक्रिया करता है उसके लिए जो जिम्मेदार है, यानी कि जो उद्दीपक, तो यहाँ क्या कौन सा उद्दीपक जिम्मेदार है? भोजन, तो उसे अनअभिसंधित उद्दीपक कहते हैं। तो ऐसी अनअभिसंधित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार हो उस उद्दीपक को क्या कहते हैं? अनअभिसंधित उद्दीपक। यहाँ क्या है अनअभिसंधित उद्दीपक? तो भोजन। आगे का दूसरा पॉइंट है अनअभिसंधित प्रतिक्रिया। अनअभिसंधित प्रतिक्रिया किसे कहते हैं? तो कोई भी शिक्षा भी नहीं, कोई पहले उसके साथ जुड़ान ही भी नहीं, उसके बिना प्रतिक्रिया दिखाई देती है, जो प्रतिक्रिया सीखी नहीं होती है। यानी कि यहाँ इसी प्रकार की प्रतिक्रिया किसी भी प्रकार जुड़ा या शिक्षा यानी सीखने के बाद प्रतिक्रिया दी हो, ऐसा नहीं है। यानी दिखाई देने वाली जो प्रक्रिया है, प्रतीक्षित प्रतिक्रिया को अनअभिसंधित प्रतिक्रिया के रूप में पहचाना जाता है। यानी बिना सीखे जो क्रिया होती है कि भोजन को देखकर मुंह में से लार रस टपकता है, वो कोई देखकर नहीं हुआ है, वो प्रतिक्रिया अपने आप होती है, वो स्वाभाविक होती है, तो उसे क्या कहते हैं? अनअभिसंधित प्रतिक्रिया। यहाँ पावलोव के प्रयोग में भोजन को रखते ही कुत्ते के मुंह में से लार रस टपकने की जो क्रिया होती है उससे अनअभिसंधित प्रतिक्रिया कही जाती है। आगे का पॉइंट है अभिसंधित उद्दीपक। अभिसंधित उद्दीपक यानी कि अनअभिसंधित उद्दीपक मीन्स कि अनअभिसंधित उद्दीपक क्या हुआ? खुराक, जिससे के साथ बार बार प्रस्तुत करने से अनअभिसंधित प्रतिक्रिया उत्पन्न कराई जाए उस उद्दीपक को अभिसंधित उद्दीपक कहते हैं। यानी अनअभिसंधित प्रतिक्रिया क्या हुई? लार रस। तो अनअभिसंधित उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत किया जाए क्या? खुराक के साथ। यहाँ कुत्ते के प्रयोग में क्या हुआ? बार बार खुराक रखने के पहले उसको बार बार घंटी की आवाज़ प्रस्तुत की जाए, तो बाद में ऐसा बार बार रिपीट होने से क्या होगा? खुराक जब दिया जाता है उससे पहले घंटी की आवाज़ बजाई जाती है, तो उससे बाद में घंटी की आवाज़ खाली सुनाई देगी तो भी तुरंत उसको मुंह ऐसी अपेक्षा होती है कि अब खुराक मिलेगा, तो घंटी की आवाज़ से भी उसके मुंह में से लार रस जितना खुराक के द्वारा खुराक सामने रखा जाए तब दिया उसके मुंह में से टपकती थी, उतनी ही लार रस घंटी की आवाज़ से मुंह से टपकने लगी। तो ये स्पष्ट कुत्ते को प्राप्त शिक्षा का स्पष्ट निर्देश करती है। ऐसी प्रतिक्रिया जो अभिसंधित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए जो जिम्मेदार हो उस उद्दीपक को अभिसंधित उद्दीपक कहते हैं। आगे है अभिसंधित प्रतिक्रिया। जिस प्रतिक्रिया का जुड़ाव पहले किसी उद्दीपक के साथ नहीं हुआ था, परंतु शिक्षा या अभ्यास के बाद निश्चित उद्दीपक की प्रस्तुति के बाद निश्चित प्रतिक्रिया दिखाई दे, तो उससे क्या कहते हैं? अभिसंधित प्रतिक्रिया। यानी कि यहाँ क्या था? पावलोव के प्रयोग में
घंटी की आवाज़ सुनते ही कुत्ते के मुंह से लार रस टपकने की प्रतिक्रिया को अभिसंधित प्रतिक्रिया, यानी पहले घंटी जब स्टार्टिंग में प्रयोग में ऐसा किया गया कि घंटी की आवाज़ से उसके मुंह में से लार रस नहीं टपका था, पर क्या किया, भोजन के साथ घंटी, भोजन से पहले घंटी बजाई गई तो बाद में जो उसके मुंह में से घंटी की खाली आवाज़ से जो लार रस टपकता की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, अभिसंधित प्रतिक्रिया कहते हैं। तो ये हुआ, आपको यहाँ आगे आकृति में दर्शाया है कि सबसे पहले क्या दिया गया, भोजन, फिर बाद में भोजन से क्या हुआ, लार रस निकला, बाद में कौन सा स्टेप लिया गया, घंटी की आवाज़ प्लस भोजन, फिर क्या हुआ, लार रस, और बाद में केवल घंटे की आवाज़ सुनते ही लार रस, और बाद में वो प्रतिक्रिया देता है कि खाली घंटी की आवाज़ सुनते ही उसके मुंह में से लार रस निकलता है। आगे का शब्द है ये मूलभूत ख्यालों में प्रबलन। प्रबलन मीन्स कि क्या, कोई भी प्राणी की प्रतिक्रिया को बलवान बनाने वाला परिबल है, उससे क्या कहते हैं, प्रबलन। यानी पावलोव के प्रयोग में क्या है, प्रबलन भोजन है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है, बारी बारी के प्रबलन अर्थात क्या, तो एक वाक्य में जो विभाग बी में प्रश्न आते हैं उसमें ये प्रश्न पूछा जाता है। तो बलवान बनाती है वो क्रिया कर, जो प्रबल बनाती है उसे प्रबलन कहते हैं। विलोपन है आगे। विलोपन, प्राणी में एक बार अभिसंधान स्थापित हो जाने के बाद फिर लगातार अभिसंधित उद्दीपक घंटी की आवाज़ के साथ यदि भोजन न किया जाए या न दिया जाए तो प्रबलन की जो अनुपस्थिति है, बार बार घंटी की आवाज़ के बाद उसको खुराक न दिया जाए, घंटी के बाद खुराक न दिया जाए तो क्या होगा, वो लुप्त हो जाता है। धीरे धीरे वो विलोपन के रूप में उसे पहचानते हैं। फिर बाद में वो घंटी की आवाज़ से उसके मुंह में से लार रस नहीं निकलता है, उसे विलोपन कहते हैं। आगे का पॉइंट है उद्दीपक सामान्यकरण। सामान्यकरण की अर्थात एक उद्दीपक की तरह समान उद्दीपक जो दिखाई देते हैं उसको देखकर भी वो ही समझता है और वो प्रतिक्रिया देता है। तो यहाँ क्या हुआ, अभिसंधित प्रतिक्रिया उत्पन्न करा सके ऐसे उद्दीपक के साथ समानता रखने वाला दूसरा उद्दीपक प्रस्तुत किया जाए तब भी वो उसमें के मुंह में से लार रस निकलता है। तो यहाँ पावलोव के प्रयोग में क्या हुआ, घंटी की आवाज़ के साथ जो इलेक्ट्रिक बजर है उसकी आवाज़ द्वारा भी उसके मुंह में से लार रस टपकता है, तो वो सामान्यकरण हुआ। यानी कि उसके जैसा घंटी की आवाज़ के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो लार रस है उसी तरह उसके मुंह में से बर्जर की आवाज़ सुनकर भी लार रस टपकता है, तो वो सामान्यकरण हुआ, ऐसा कहा जा सकता है। उद्दीपक भेद बोधन, भेद बोधन शब्द से ही पता चलता है कि दो वस्तुओं के बीच का भेद। तो ये भेद बोधन अर्थात दो उद्दीपकों बीच का अंतर को परखना। तो कुत्ते को जब ऐसा सिखाना है कि घंटी की आवाज़ से खुराक मिलेगा और बर्जर की आवाज़ से नहीं मिलेगा, ऐसा बार बार प्रस्तुत किया जाए तो फिर बाद में क्या होगा, धीरे धीरे कुत्ता घंटी की आवाज़ एवं बर्जर की आवाज़ के बीच के अंतर को वो परख लेगा और बार बार पुनरावर्तन करने से वो बर्जर की आवाज़ के साथ जो टपकने वाला लार रस है धीरे धीरे कम हो जाएगा और बंद हो जाएगा। इसका कारण यही है कि उद्दीपक के बीच के अंतर को वो पहचान लेता है। तो इस तरह से आज अपने ने पढ़ा प्रशिष्ट अभिसंधान के मूलभूत ख्याल। आगे का हम देखेंगे इसके बाद वाले वीडियो में शिक्षा की आगे की रीत है स्किनर का कारक अभिसंधान का प्रयोग। आपको बोर्ड की एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि प्रशिष्ट अभिसंधान के प्रणेता कौन थे, ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आता है। कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है कि प्रशिष्ट अभिसंधान का प्रयोग लिखकर उसके मूलभूत ख्याल को समझाइए। तो यहाँ तक बोध वेदन तक आपको पूरा समझाना होता है। वो 5 मार्क्स में भी कभी कभी आता है। कभी कभी प्रयोग लिखकर कोई अमुक अभिसंधित जो मूलभूत ख्याल है वो लिखिए, ऐसा भी प्रश्न 3 मार्क्स में भी आता है। तो ये आपको याद करना है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, भूलना नहीं, सॉरी। और आगे का जो प्रयोग है मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी, समझाऊंगी। गुड बाय।